हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें कुछ सीखने लायक होता है, उसको हम समझते हैं। तो ये है हमारे पास 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। ठीक है, इनके हम स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनको देख लेते हैं। ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये आपका वर्जिन सीपीआर है, ये आपका ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, ये है आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, ये इनसाइड वैल्यू सीपीआर, ये है नैरो सीपीआर, ये हमारे ईएमए हैं, स्लोपी ईएमए, फ्लैट ईएमए और वाइड ईएमए। तो ये हमारे 15 प्रोजेक्ट ने स्ट्रक्चर वाइज और ईएमए का स्लोप देखा कि वो किस तरह का स्लोप है। अगर वो स्लोपी ईएमए है तो ट्रेंडी हो सकता है, और वो उसकी ईएमए अगर वाइड है तो साइडवेज हो सकता है, फ्लैट ईएमए है तो साइडवेज हो सकता है। तो हम एक बार करके मार्केट एनालाइज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये आज का सीपीआर ये था और कल के दिन का सीपीआर ये बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास में ओपनिंग, अगर हम इसके ऊपर इसके अंदर ओपन होके ऊपर क्लोज कर देते तो क्लोजिंग पर एंट्री बनेगी, तो हमारा एक पीपीटी सेटअप बन जाए और उसके हिसाब से हमको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। दूसरा एक होता है कि हमारी ओपनिंग इसके ऊपर हो, हम यहाँ ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं तो हमारे पास में है ना वो इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है, और उसके हिसाब से हमारे पास नीचे की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इसके पैटर्न के हिसाब से हमारे पास में क्या हो कि हमारे पास में कल का लो ये है, यहाँ ओपनिंग होके और क्लोजिंग हम ऊपर कर जाए तो हमारा मॉर्निंग स्टार के हिसाब से हमें पॉसिबिलिटी दिख सकती है। या फिर हमारे पास में डाउन साइड होके रिट्रेस करके इस तरह से डब्लू फॉर्मेशन बन जाए, तो वो हमारे पास डब्लू हिसाब से है ना हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाए तो एक पॉसिबिलिटी हमें यहाँ मिल सकती है। ऐसे ही हमारे पास में एम रिवर्सल के हिसाब से कि प्राइस ऐसे और इस तरह से करके मिल जाए तो हमें इस लेवल के आसपास पॉसिबिलिटी मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास में और क्या पॉसिबिलिटी होती है हमारे, अब हमारे पास गैप अप हो जाए, गैप अप के बाद हमारे पास यहाँ रेड कैंडल मिल जाए तो रेड कैंडल के हिसाब से हमें यहाँ पॉसिबिलिटी मिल सकती है ये हाई के एसएल के हिसाब से। और उसके बाद में अगर हमारे पास में गैप डाउन बन जाए, ठीक है, गैप डाउन मिल जाए इसके नीचे और फिर ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमारी यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ हमें मिलती हुई दिख सकती है। तो ये कितनी कितनी संभावना है कि ये हमारे सारी चीज ओपनिंग पर डिपेंड करती है कि ओपनिंग के हिसाब से हमारे पास किस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी में आज की सीपीआर के हिसाब से ये वाला सीपीआर क्या है, वाइड सीपीआर है। तो कल हो सकता है एक मूव के बाद प्राइस एक रेंज में चला जाए। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपको कल का जो बनने वाला सीपीआर है वो वाइड है। सेंसेक्स में उसमें भी वाइड आपको नजर आ रहा है। ये सीपीआर है ना, जैसे आज का जो मिड कैप का था सेम टू सेम ये कल का भी सीपीआर नजर दिखा रहा है। तो उसमें हो सकता है कि हमें ऑल ओवर ये लगे कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। इसका भी इस आज के सीपीआर की अपेक्षा कल का जो सीपीआर बन रहा है वो वाइड है, ये हो सकता है एक रेंज में मूव देखने को मिल सकता है। तो कल की ऑल ओवर इंडेक्स को देखते हुए ये है कि हमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या हो सकता है कल के टाइम में
मार्केट एक मूव के बाद एक रेंज में फंस सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया। ये तो कल की पॉसिबिलिटी थी, आज की चेक करते हैं। आज हम देखते हैं तो निफ्टी में पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से हमारी ओपनिंग कहाँ हुई, सीपीआर के अंदर, और बाहर क्लोजिंग। तो आपको क्लोजिंग पर एंट्री रही, यही लो आपका एसएल रहा, और यहाँ से हम जैसे जनरली 1:2 कंसिडर करते हैं, तो 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड परफेक्ट देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में क्या है कि हमारे पास ये रेड कैंडल है फर्स्ट, ठीक है। रेड कैंडल के हिसाब से प्राइस मूव करे दोबारा यहाँ, जब रेड कैंडल फॉर्म होने लगी तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ हमने 1:2 इस कैंडल में आपको टारगेट हिट होता हुआ दिखा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आईआरबी इंफ्रा। आईआर इंफ्रा में क्या है कि हम फर्स्ट हाई लगा, रिट्रेस करे, फिर उसके पास आए और रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, तो ये एम रिवर्सल के हिसाब से आपको यहाँ एक ट्रेड देखने को मिला। तो एम रिवर्सल के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ देखने को मिला। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या है, ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर हो, परंतु क्लोज नीचे हुए, तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रही, ठीक है। हाई के एसएल के हिसाब से हम 1:2 कंसिडर करते हैं, तो 1:2 के हिसाब ये इवनिंग स्टार पैटर्न के हिसाब से यहाँ भी इसमें एक मूव देख। उसके बाद है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या है, हम कल के लो के नीचे ओपन हुए और ऊपर क्लोजिंग हो, तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रही, ये एस का एसएल रहा, और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखना। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में क्या, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग मिल गई, यहाँ एंट्री है, ये आपका एसएल रहेगा, और 1:2 यहाँ भी आपको बड़े आसानी से मिलता हुआ दिखा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिलायंस। रिलायंस में आज के दिन हमने क्या देखा कि रेड कैंडल का ब्रेकआउट, रेड कैंडल का ब्रेकआउट, और ये एसएल, और 1:2 आपको यहाँ भी आसानी से मिलता हुआ दिखा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है सन फार्मा। सन फार्मा में क्या है कि पहली ग्रीन कैंडल थी, प्राइस रिट्रेस होके यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो हम कहाँ से घूम रहे हैं, पहली कैंडल के, तो पहली कैंडल ग्रीन है, तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसमें भी आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बीपीसीएल। बीपीसीएल में क्या है कि सेम हम कल के लो के नीचे ओपन हुए और ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो हमारे पास में ये इवनिंग स्टार के हिसाब, सॉरी मॉर्निंग स्टार के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी के अपोजिट हमारा इवनिंग स्टार होता है। तो ये थे हमने कल कैसी संभावना हो सकती है वो सीखा, प्लस आज के दिन किस तरह से मूव हुआ वो देखा, उनमें कौन कौन से पैटर्न बने वो देखे। तो इस तरह से हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।